हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। सभी को गुड इवनिंग। आई होप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। कैसे हैं सभी लोग? कैसी चल रही है आप लोगों की पढ़ाई? क्या सभी लोग अच्छी तरीके से पढ़ रहे हैं ना? और इसके पहले हमने क्लास लगाया, यानी कि आज मैथ बेसिक का पार्ट 12 लाए हैं, यानी कि 12 यानी कि 12वां क्लास है। इसके पहले हमने 10 से 11 क्लास लगा चुका हूँ। तो आज की क्लास 12वां पर होगा, तो आप लोग बने रहिएगा। और आज की सेशन में बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला प्रूफ करने वाले हैं। इसके पहले भी लगातार फार्मूला ही प्रूफ हो रहा है, तो आप लोग बने रहिए। और जितना भी हो सके स्टूडेंट, दोस्त, साथी सभी के पास वीडियो का लिंक शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। सब लोग सीख सकते हैं इस वीडियो के माध्यम से। सभी के पास शेयर कीजिएगा आप लोग, ठीक है। तो आज का वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोग को यही बोलेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। और आज का सेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा, ठीक है। आज 3 से 4 फार्मूले देंगे, पर बहुत ही इंपॉर्टेंट होंगे। यानी कि चलिए क्लास को आगे बढ़ाते हैं, उसके बाद चलते हैं। चलिए आप लोग तैयार हो जाइएगा। जितना भी दोस्त साथी हैं सभी के पास शेयर कर देना है वीडियो को। जितना भी हैं दोस्त साथी सभी के पास सभी लोग तैयार रहेंगे, आ जाइए। सब लोग शेयर कीजिएगा, जितना हो सके शेयर कीजिएगा। शेयर रुकना नहीं चाहिए। चलिए आ जाइएगा। यानी कि आज मैथ बेसिक में क्लास होगा 12वां, जान रहे हैं ना। यानी कि वह क्लास कितना होगा? क्लास जो होगा 12वां होगा, ठीक है। आज 12वां वीडियो है। इसके पहले 10 से 11 वीडियो बना दिए हैं, और उसमें हमने सभी फार्मूले, लगभग फार्मूले क्लास 12th में यूज होने वाले सबको प्रूफ किए हैं। यानी कि सभी 11th क्लास का फार्मूले हैं त्रिकोणमिति का, ठीक है। और आज इसके पहले हम लोग 7 से 8 प्रॉपर्टी कंप्लीट हुआ था, और आज चलिए 9 प्रॉपर्टी यूज करते हैं। आज 9 प्रॉपर्टी में चलते हैं, ठीक है। यानी कि प्रॉपर्टी होगा, प्रॉपर्टी 9 में चलना है। प्रॉपर्टी 9 में चलना है। चलिए सभी लोग हेडिंग लगा दीजिएगा प्रॉपर्टी 9 का, और सभी लोग शेयर कीजिएगा, जितना हो सके शेयर कीजिएगा, ठीक है। आ जाइए, जितना हो सके शेयर करना है सभी को। चलिए प्रॉपर्टी 9 में कितने फार्मूले हैं, कैसे फार्मूले हैं देखते हैं। आ जाइए, इसी को देखते हैं आज। इसका फर्स्ट फार्मूला है 1 + cos 2a। इसको कहते हैं 2 cos स्क्वायर a। यानी 1 + cos 2a होता है 2 cos स्क्वायर a। और इसका दूसरा फार्मूला होता है माइनस में cos 2a। 1 + cos 2a क्या होता है? 2 cos स्क्वायर a। और दूसरा क्या होता है? 1 - cos 2a। वह सेम प्रोसेस, यानी कि 2 sin स्क्वायर a। सिर्फ इधर प्लस रहता है तो cos स्क्वायर बनता है, माइनस रहता है तो sin स्क्वायर बनता है, ठीक है। अगर 1 + cos 2a रहे तो 2 cos स्क्वायर a होगा। 1 - cos 2a रहे तो 2 sin स्क्वायर a होगा। ये फॉर्मूला में क्या हो रहा है? तो देखिए, जहाँ 2a है ना cos के साथ, अगर जो फंक्शन और एंगल लग रहा है a लग रहा है, यानी कि एंगल आधा हो जाता है। अगर 1 + cos 2a के देखते हैं तो 2 cos स्क्वायर a, यानी कि 2a की जगह a हो गया। यहाँ भी 1 - cos 2a बराबर हो गया 2 sin स्क्वायर a, यानी कि 2a की जगह a हो गया। यानी कि बिहेवियर काम कर रहा है ये कि 2a जो एंगल है, एंगल हाफ हो जाता है, आधा हो जाता है, ठीक है। तो 1 + cos 2a 2 cos स्क्वायर a, दूसरा है 1 - cos 2a 2 sin स्क्वायर a। बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला है। आप लोग इस फार्मूले को याद जरूर रखिएगा, क्योंकि इंटीग्रेशन में हम जब जाएंगे तो यही सब फार्मूले को प्रूफ करेंगे। यही सब फार्मूले के माध्यम से बड़े बड़े इंटीग्रेशन को सॉल्व कर पाएंगे। यानी कि 5 नंबर का इंटीग्रेशन का प्रश्न भी यही सब फार्मूले से प्रूफ होगा, सॉल्व होगा। तो ये सब फार्मूले कम मत समझिएगा कि नॉर्मल है बहुत आसान, पर बहुत बड़े बड़े कॉन्सेप्ट में काम आते हैं। यानी कि 1 + cos 2a बराबर होता है 2 cos स्क्वायर a, 1 - cos 2a होता है 2 sin स्क्वायर a। और इसका तीसरा फार्मूला मल्टीपल का है, यानी कि 1 + cos a बराबर होता है, जब 2a था तो ये हुआ, इसमें भी 2 cos स्क्वायर a होगा। यहाँ 2a था तो a हुआ,
यहाँ ए है मतलब 2a के आधा ए हुआ, यानी कि 2a के आधा करेंगे तो क्या होगा, 2 से 2 खत्म यानी कि a बचेगा। तो अगर हम यहाँ a है तो फॉर्मूला तो यही लगेगा ना, 1 प्लस कॉस 2a 2 कॉस स्क्वायर ए। तो 1 प्लस कॉस ए क्या होगा, बस ये इधर आकर 2 कॉस स्क्वायर ए, एंगल आधा होगा, यानी कि a को आधा करने के लिए 2 से भागा, यानी कि a/2 हो जाएगा, 2 कॉस स्क्वायर a/2। यही फॉर्मूला सेम लगेगा साइन में। ठीक है, चौथा फॉर्मूला अगर हम देखना चाहें, चौथा तो यह 1 माइनस कॉस ए। ये फॉर्मूला 1 माइनस कॉस 2a का होता है 2 साइन, तक 1 माइनस कॉस ए 2 साइन स्क्वायर। एंगल 2a था तो a हुआ, यहाँ a है तो a/2 हो जाएगा, यानी एंगल आधा होता है। और किसी को आधा करने के लिए हम लोग 2 से भागा देते हैं, किसी को आधा करने के लिए 2 से भागा देते हैं। यहाँ 2a था तो a बना, यानी कि 2a में 2 से भागा दिए, आधा कहें। अगर 2 कलम में इसको आधा करना है तो 1 कलम होता है ना, उसी प्रकार 2a को आधा करना है तो a होगा, और a को आधा करना है तो a/2 होगा, यानी कि इसका आधा हिस्सा। ठीक है, a/2, इसका भी a/2। सेम प्रोसेस इसी फॉर्मूला पर बना है, 1 प्लस कॉस 2a 2 कॉस स्क्वायर ए, 1 माइनस कॉस 2a 2 साइन स्क्वायर ए। प्लस रहेगा तो कॉस, माइनस रहेगा तो साइन स्क्वायर, प्लस था तो कॉस स्क्वायर, माइनस रहा तो साइन स्क्वायर। एंगल आधा होता है और सभी में 2 लगता है। ठीक है, फॉर्मूला इस चीज़ को आप लोग याद कीजिएगा। 4 फार्मूले हैं और बहुत ही इम्पोर्टेंट फार्मूले हैं। ये सब फार्मूले को हम लोग इंटीग्रेशन में हम लोग यूज करेंगे, यानी कि कहा जाए तो समाकलन में यूज करेंगे। और समाकलन क्लास 12th का सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर है, उससे लगभग 30 से 40 प्रश्न आते हैं, 30 से 40 नंबर का प्रश्न आते हैं समाकलन से। तो वो सब चीज़ को कंप्लीट करने के लिए आप लोगों को ये सब फार्मूले याद रखने होंगे। और ये सब फार्मूले, ये 2 फार्मूले हैं ना, जो मल्टीपल एंगल का फार्मूले हैं और ये सिंपल फार्मूले हैं, ये सब क्लास 11th में पढ़ाया जाता है। अगर आप लोग पढ़े होंगे तो अच्छी बात है, अगर नहीं पढ़े तो फिर भी अच्छा से पढ़ लेना है। और आज इसको प्रूफ करेंगे आखिर क्यों ये 1 प्लस 2 कॉस 2a 2 कॉस स्क्वायर होता है। तो आप लोग कंटिन्यू बने रहिएगा, उसके बाद हम लोग इसको प्रूफ करते हैं। चलिए आप लोग इस चीज़ को नोट कीजिएगा, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब इसका प्रूफ करने से पहले देखते हैं, चलिए इसका प्रूफ करेंगे, यानी कि फर्स्ट का प्रूफ करेंगे, यानी कि लिखेंगे साबित करें, या लिखेंगे साबित करें, यानी कि प्रूफ डैट, साबित करें कि 1 प्लस कॉस 2a क्या होता है, 2 कॉस स्क्वायर a होता है या नहीं। तो देखते हैं, आज इसको प्रूफ करते हैं क्या सच में ये होता है। तो आइए प्रूफ करने के लिए हम लोग पहले सोल्व गिवन लिख देंगे। सोल्व गिवन माने होता है, सोल्व मतलब हल होता है, गिवन माने दिया गया। क्या दिया गया है, यानी कि साबित करने बोला है साबित करे, क्या बोला है, साबित करे कि 1 प्लस कॉस 2a होता है 2 कॉस स्क्वायर a। तो देखते हैं आज इस चीज़ को हम साबित करेंगे। ठीक है, आइए आराम से सिंपल से करेंगे। देखिए, किसी चीज़ को साबित करने के लिए बराबर के पहले वाला LHS होता है, बराबर के बाद वाला RHS होता है, ये तो पता होगा। और किसी को साबित करने के लिए या तो LHS को लेकर RHS हला दें, या LHS को हल करके RHS ला दें, या RHS को हल कर LHS ला दें। कहा जाता है कि हल करने यानी प्रूफ करने वाले सवाल में जिधर ज़्यादा आंकड़ा रहता है उधर से चलने में आसानी होता है, यानी कि कैलकुलेशन करने में आसानी होगा। तो आंकड़ा इधर ज़्यादा दिख रहा है, यानी LHS पक्ष, तो हम लोग चलेंगे किस पक्ष से, LHS से चलेंगे। किससे चलेंगे, LHS से चलेंगे। तो LHS हम लोग लिखेंगे, LHS क्या है, LHS है 1 प्लस कॉस 2a, 1 प्लस कॉस 2a। और इस वक्त ये 1 का फॉर्मूला भी लगेगा, कॉस 2a का भी फॉर्मूला लगेगा, 1 का भी फॉर्मूला लगेगा, कॉस 2a का भी फॉर्मूला लगेगा। बोलिएगा ये कैसे, तो देखिएगा दोनों का फॉर्मूला लगेगा। इसको बनाने के लिए आप लोगों को याद रखने होंगे 2 फॉर्मूले, यानी चूँकि कॉस 2a क्या होता है, कॉस 2a होता है कॉस स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a। ये फॉर्मूला कॉस 2a का होता है। होता तो 4 फॉर्मूले हैं,
यानी कि इसका cos 2a का अगर बात पूछे कि कई फॉर्मूले होते हैं तो 4 गो होते हैं। एक होता है cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a, एक होता है 2 cos स्क्वायर a माइनस 1, एक होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर a, और a बटा 1 प्लस tan स्क्वायर a। पर हम लोग अब इस वक्त ये फॉर्मूले यूज करेंगे। ये होता तो 4 फॉर्मूले हैं और ये सब फॉर्मूले पढ़ा चुके हैं। इसके पहले वाले वीडियो जाकर कंप्लीट कीजिए ना, इसके पहले 10 क्लास 11 क्लास लगाए हैं ना, जाकर कंप्लीट कीजिए, सभी बात समझ में आने क्यों आता है क्या होता है सभी प्रूफ किए हैं। ठीक है, आ जाइए। तो ये फार्मूला यूज करेंगे और एक फार्मूले होते हैं हम 1 का भी यूज करेंगे। ये कॉस साइन में इसका यूज किए हैं, तो कॉस साइन में 1 का कोई होता है, एक होता है साइन स्क्वायर एंगल ए है ना, तो हम लोग एंगल ए वाला यूज करेंगे, यानी कि साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए क्या होता है 1 होता है। ये फॉर्मूला पढ़ा है कि नहीं, साइन कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, तो ये एक कैसे होता है जब एंगल दोनों सेम रहता है और साइन स्क्वायर और कॉस स्क्वायर जुटा रहता है तो आंसर 1 देता है। तो यहाँ देखो एंगल सेम है, साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर जुटा है 1 होगा। एंगल ए क्यों दिए, क्योंकि हमको इसमें एंगल ए से यूज किए, इसमें एंगल ए है, इसीलिए 1 के लिए भी एंगल ए दिए। अब दोनों फार्मूला यहाँ रख दीजिए, cos 2a बराबर ये रख दीजिए और 1 बराबर ये रख दीजिए, बात कंप्लीट देंगे। साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, अब प्लस है cos 2a क्या है, cos 2a है cos स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, cos स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। cos 2a का फॉर्मूला लगाए हैं यहाँ से और 1 का फॉर्मूला लगाए हैं इसके बराबर। ठीक है, अब बताइए कि cos प्लस ये है साइन स्क्वायर ए, ये प्लस में साइन स्क्वायर, ये क्या हो जाएंगे, कट जाएंगे, तो क्या बनेंगे साइन स्क्वायर ए और माइनस साइन स्क्वायर ए, यानी प्लस में साइन स्क्वायर ए माइनस में, तो खत्म, ये कटेंगे ना, ये दोनों आपस में ख़त्म हो जाएंगे। क्या होंगे, ये आपस में दोनों ख़त्म हो जाएंगे। ठीक है, तो क्या बचेगा, बचेगा एक कॉस यहाँ बचेगा, एक कॉस यहाँ, तो एक कॉस यानी कि 2 कॉस स्क्वायर यानी 2 कॉस स्क्वायर ए, और यही जो हमारा है RHS है। तो देखिए हम लोग प्रूफ कर पाए या नहीं, हम लोग प्रूफ कर पाए या नहीं। तो देखिए LHS को हल करके हम लोग RHS को ला दिए। तो इस प्रकार से हम लोग ये फॉर्मूला प्रूफ करते हैं। 1 प्लस cos 2a 2 cos स्क्वायर ए, यानी कि इस LHS को लिखें, 1 का फॉर्मूला साइन स्क्वायर ए प्लस cos स्क्वायर ए लगाएं, 4 फार्मूला होता है वो भी बताएं, और इसके पहले वाला क्लास जाकर कीजिए ना, पूरी बात उसमें प्रूफ के साथ बताएं। ठीक है, तो इसके जगह 1 के जगह साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर लिखें, प्लस cos 2a का फॉर्मूला cos स्क्वायर ए माइनस साइन, इधर प्लस इधर माइनस में क्या हुआ, अगला लाइन खत्म हो गया। इसको लिखने से पता चला कि माइनस में या प्लस में खत्म, एक कॉस यानी कि 2 cos स्क्वायर ए, यही हमारा था जो RHS था। तो कोई दम नहीं था, आसान से इसको जब प्रूफ कर पाएँ तो उस फॉर्मूले माइनस वाला को भी प्रूफ करेंगे, बस यहाँ माइनस लग जाएगा, बस सेम प्रोसेस यही काम होगा 1 माइनस वाला में। तो चलिए, अगर आप लोग अगर ये बात समझ गए हैं तो आप लोग इस चीज़ को नोट कर लेंगे या तो स्क्रीनशॉट ले लेंगे। ठीक है, अगर तब हम लोग आगे बढ़ेंगे। अगर बात कुछ समझ में आ रही है तो आप लोग कमेंट में ज़रूर बताना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, दूसरा फॉर्मूले प्रूफ करते हैं। यानी कि दूसरा फॉर्मूले क्या थे, यानी कि साबित करें कि 1 माइनस कॉस 2a क्या होता है 2 साइन स्क्वायर ए, यानी कि माइनस रहता है तो साइन होता है। आ जाइए देखते हैं, लिखेंगे सॉल्व। गिवन है कि साबित करें, कि 1 माइनस cos 2a
क्या है 2 साइन स्क्वायर ए है बोलेंगे। चलिए उसके बाद क्या करेंगे, जिधर ज़्यादा आंकड़ा है उधर से चलेंगे, यानी कि LHS से चलेंगे। LHS लिखेंगे, यहाँ क्या लिखेंगे, LHS लिखेंगे। क्या लिखेंगे, LHS लिखेंगे। LHS पच क्या है 1 माइनस cos 2a। बताओ 1 का फॉर्मूला, अभी हम लोग दोनों फॉर्मूले देखे थे कि नहीं, देखे थे ना। आ जाओ, cos 2a का फॉर्मूला क्या होगा, क्या होगा cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a। अभी जस्ट लिखे हैं इस फॉर्मूले, तो एंगल इसका भी ये देंगे, साइन स्क्वायर a प्लस cos स्क्वायर a बराबर 1। ठीक है, चलिए 1 का फॉर्मूला लिख गए। यहाँ क्या करना है, 1 का फॉर्मूला लिख देना है। 1 का क्या करना है फॉर्मूला, 1 का फॉर्मूला क्या होगा, 1 का फॉर्मूला साइन स्क्वायर a प्लस cos स्क्वायर a, माइनस है तो माइनस, अब माइनस अगर रहे तो डबल एलिमेंट, अभी cos 2a का फॉर्मूला लिखने के लिए यानी डबल एलिमेंट लिखेंगे, तो जब माइनस पहले रहे तो ब्रैकेट ले लेंगे, उसके बाद लिखेंगे cos 2a का फॉर्मूला cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a। ये बात हमेशा, और डबल एलिमेंट इसके आगे लिखना है तो ब्रैकेट लगाना है। क्या करना है, ब्रैकेट लगाना है। अगर यहाँ प्लस रहता तो कोई बात नहीं, ब्रैकेट नहीं लगाते। क्यों माइनस का रहता है तो ब्रैकेट लगाते हैं, क्योंकि माइनस में चिन्ह चेंज होता है, प्लस में चिन्ह चेंज नहीं होता है। ठीक है, अब बताओ, यहाँ बचा साइन स्क्वायर ए, यहाँ हुआ कॉस स्क्वायर ए प्लस माइनस, यानी कि जो कॉस स्क्वायर ए माइनस माइनस हो गया प्लस साइन स्क्वायर ए। अगर हम ये माइनस पर ब्रैकेट नहीं लगाते तो दोनों माइनस में रह जाता ना, इसीलिए गलत हो जाता। तो माइनस अगर पहले रहे और डबल एलिमेंट आगे लिखना हो तो उसका क्या करना है, ब्रैकेट लगाना है। अब बताओ, प्लस में कॉस और माइनस में कॉस खत्म हो जाएंगे ना, प्लस में कॉस और माइनस में कॉस क्या होंगे, खत्म हो जाएंगे। तो क्या बचेंगे अंत में, साइन स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर, यानी कि एक साइन और एक साइन यहाँ, यानी कि दो साइन, यानी कि 2 साइन स्क्वायर ए। और ये जो हमारा है यही हमारा है, यही हमारा RHS है। तो इस प्रकार हम लोग प्रूफ कर पाए कि नहीं, क्या बोलता है, प्रूफ हो चुका है ना। इस प्रकार से हम लोग प्रूफ कर पाए ना, प्रूफ हुआ। तो इस तरीका से बनता है क्वेश्चन। ठीक है, आप लोग इस चीज़ को समझने की कोशिश कीजिएगा। इस बात को हम पहले भी 1 प्लस में भी यही प्रोसेस हुआ है, वहाँ प्लस के जगह माइनस के जगह सिर्फ प्लस था बीच में। और बताओ, कोई बात अगर दिक्कत लगती है तो तुरंत बताइए कमेंट में, हाँ यहाँ हमको प्रॉब्लम है, यहाँ क्लियर कीजिए, हम उस पार्ट को कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। अगर बात समझ में आ गई है, बिना री कैले नहीं हो। देखो, एक से बार में नहीं कोई चीज़ होता है ना, तो आप लोग उसको बार बार करें या 1 से 2 बार करें, जरूर होगा। क्यों नहीं होगा, ऐसा कोई ऐसा कोई संसार में चीज़ है कि मनुष्य नहीं कर सकता है, कर सकता है। अगर वह चाह ले तो जब चांद पर मनुष्य से जा सकता है, तो अगर वो चाह ले तो चांद पर भी जा सकता है। ठीक है, तो मनुष्य से बढ़ के कुछ भी नहीं है, वो चाहे तो कुछ भी कर सकता है। ठीक है, तो आप लोग पहले अपने आप को जगाओ, सोचो कि हम ये कर सकते हैं, तो ज़रूर होगा। क्यों नहीं होगा, ज़रूर होगा। ठीक है, तो आप लोग इसको करता है तो एक बार खुद बनाइए, तभी जाकर कंप्लीट होगा। ठीक है, चलिए 2 फार्मूले हमने प्रूफ कर पाए हैं। अभी तीसरा फार्मूला, यानी कि ये दोनों फार्मूले हमने प्रूफ कर दिए हैं, ये दोनों फार्मूले। और ये 2 फार्मूले मल्टीपल एंगल का है ना, कोई दिक्कत नहीं, 2 सेकेंड रहिए ना, सभी समझ में आने लगेगा। ठीक है, आ जाइए, तीसरा फार्मूला प्रूफ कर रहे हैं। सभी फार्मूले को आराम आराम से हम लोग कर रहे हैं, कोई जल्दीबाजी नहीं कर रहे हैं, तो आराम से सब लोग समझना है एक एक बात को। अगला फर्क क्या है, साबित करे कि क्या है 1 प्लस कॉस ए है ना, देख लेना। और इसका फॉर्मूला क्या लिख, तो a/2 हो जाएगा, यही ना, एंगल आधा होता है प्लस में कॉस स्क्वायर। इस चीज़ को अगर करना है तो आइए इस पार्ट को करते हैं। इसको करने के लिए आपको लिखना पड़ेगा पहले सोल्व, उसके बाद गिवन क्या है, तो दिया है
साबित करें, दिया है साबित करें, साबित करें कि 1 प्लस कॉस 2a, 1 प्लस कॉस 2a नहीं है, ठीक है, 1 प्लस कॉस a बराबर है 2 कॉस स्क्वायर a/2। अब ये मल्टीपल एंगल है, उसमें सिंगल ए लाने का था, देखो उसमें जो लाने का था सिंगल ए लाने का था तो हम ये सब ए का यूज किए। अब रे आपको क्या लाना है, अब रे क्या लाना है, आपको मल्टीपल एंगल यानी a/2 लाना है। तो आप लोग जो फॉर्मूले लगाइएगा ना वो a/2 का लगाइएगा, क्या करिएगा, a/2 का लगाइएगा, ठीक है। अगर बात समझ में आ रही है तो देख लेना है। चलिए LHS पक्ष को लिखेंगे, क्या करेंगे, LHS पक्ष को लिखेंगे और ये याद रखिएगा कॉस ए का फॉर्मूला, साइन ए का फॉर्मूला मल्टीपल एंगल का बता चुके हैं 11 क्लास में यानी कि पार्ट 11 में, ठीक है। इसके पहले 2 फॉर्मूले हमने बताया और अच्छी तरीके से बताए हैं कि LHS पक्ष को लिखेंगे क्या है 1 प्लस कॉस ए, कॉस ए का फॉर्मूला और साइन ए का फॉर्मूला हमने बताया था। साइन ए का फॉर्मूला बताया था, एक होता है P/H भी होता है, पर ये नहीं, साइन ए का बताए थे कि 2 साइन एंगल आधा a/2 इंटू कॉस a/2, ये साइन का बताए थे, साइन वाला भी आएगा, ठीक है। और एक बताए थे कॉस ए का बताए थे मल्टीपल में कॉस स्क्वायर a/2 माइनस साइन स्क्वायर a/2। लग रहा होगा कॉस स्क्वायर ए माइनस ये रहता था तो हम ए करते थे, यहाँ भी ए करते थे, पर यहाँ क्या है, ए है ना, ए है ना, इसलिए एंगल आधा होता है। यही इस जो ये काम कर रहा है ना एंगल आधा, उसी प्रकार से ये भी काम करता है, ये भी काम करता है, एंगल आधा करता है। ये साइन 2a का बताए थे 2 साइन ए इंटू कॉस ए, कॉस 2a का बताए थे कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। पर बताओ कि ए है तो 2a में ए होता था, ए है तो a/2, ए फॉर्मूला हमने बता चुका हूँ इस चीज़ का 11 क्लास में यानी पार्ट, ठीक है। इस पार्ट को हमने प्रूफ भी किया है। अगर आपको समझ में आया है तो यहाँ लिखते हैं फॉर्मूला, यानी कि कॉस ए का फॉर्मूला लिखते हैं, दोनों का फॉर्मूला जो होगा इसका होता है कॉस स्क्वायर एंगल आधा a/2 और माइनस होता है साइन स्क्वायर a/2, ठीक है। तो अगर हम जब कॉस ए का मल्टीपल एंगल में फॉर्मूला लगाएं तो 1 का भी हमको मल्टीपल में लगाना होगा, यानी कि बोलेंगे साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर a/2 बराबर है। बोलिएगा ई कैसे, तो देखो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, यानी कि वो बोलता है कि साइन स्क्वायर और कॉस स्क्वायर को जोड़िए, दोनों के साथ जो एंगल यूज करते हैं साइन के साथ वही एंगल कॉस के साथ कीजिए तो 1 होगा। तो देखो जो एंगल साइन के साथ यूज किए वही एंगल तो कॉस के साथ है तो 1 होगा, ठीक है। अब इस दोनों फार्मूले को यहाँ देते हैं, यानी कि 1 के स्थान पर देंगे क्या, साइन स्क्वायर a/2 अब प्लस है तो प्लस कॉस 2a का क्या होगा, कॉस ए का क्या होगा कॉस स्क्वायर a/2 माइनस साइन स्क्वायर a/2, ठीक है। अब उसके बाद देखिए क्या होगा, कुछ ना कुछ खत्म होगा, यानी कि कुछ ना कुछ खत्म होगा, यानी कि प्लस में साइन स्क्वायर a/2 और माइनस में साइन स्क्वायर a/2 लग रहा होगा सब में कट रहा है, हाँ कटेगा, जैसे 2 फॉर्मूले प्रूफ किए कट गया 2 गो और 2 गो जुट गया, उसी प्रकार इसमें भी होगा, एक प्लस में एक माइनस में खत्म हुआ, क्या बचा कॉस स्क्वायर है फिर कॉस स्क्वायर है, तो कॉस 2 कॉस स्क्वायर a/2 है a/2 और हमने ये फॉर्मूला प्रूफ कर पाया। इसी पार्ट को न कहते हैं RHS, यही पार्ट है ना RHS। तो प्रूफ हुआ कि नहीं, देख लो यही पार्ट है ना 2 cos स्क्वायर a/2, 2 cos स्क्वायर a/2। तो आप बताओ ये फॉर्मूला सही है, पूरा सही है। तो अगर ये समझ में आ गया है तो आप लोग कमेंट कीजिएगा, अगर समझ में आ गया है
तो हम लोग आगे बढ़ेंगे। यहाँ तक अगर समझ में बात आ गई है एक एक बात, तो हम लोग आगे बढ़ेंगे। चलो ये बात अगर समझ में आ गया, देखो कुछ भी हमने नहीं फॉर्मूला, जो पहले कॉस ए का फॉर्मूला मल्टीपल का पढ़ाए हैं, कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, इसका 4 फॉर्मूला पढ़ाए हैं वन का, ठीक है। कॉस ए का 4 फॉर्मूला, जैसे कॉस 2a का 4 फॉर्मूला होता है ना, उसी प्रकार कॉस ए का 4 गो होगा। और साइन का भी पढ़ाए हैं, ठीक है। तो कॉस का सिंगल ये वाला यूज कर रहे हैं, तो इसमें भी यही यूज करेंगे, कॉस स्क्वायर ए बाई 2 माइनस साइन स्क्वायर ए बाई 2। फिर वन का फॉर्मूला जब मल्टीपल इसमें लग रहा है एंगल, इसमें भी मल्टीपल एंगल का, यानी साइन स्क्वायर ए बाई 2 प्लस कॉस स्क्वायर ए बाई 2 बराबर 1। वन का जगह ये फॉर्मूला दे दिए, तो ये कट गया पल माइनस में प्लस में, और उसके बाद बचा कॉस ए बाई 2 प्लस कॉस ए बाई 2, यानी कि 2 कॉस स्क्वायर ए बाई 2। यही हमारा RHS था। अगर कोई बात समझ में नहीं आए तो ज़रूर बताइएगा। समझ में आ गया है तो आगे बढ़ेंगे। चलिए यहाँ तक अगर क्लियर है सभी को, तो चलिए अगला फार्मूला और सबसे लास्ट है आज का सेशन का सबसे लास्ट फार्मूले प्रूफ करने जा रहे हैं। यानी कि अगला क्वेश्चन है, साबित करे कि क्या है, साबित करे माइनस वाला में साइन स्क्वायर होता है, तो 2 साइन स्क्वायर ए बाई 2 एंगल आधा ए का ए बाई 2। अब बताओ इसको करने के लिए क्या हम लोग करेंगे, यानी कि करने के लिए इसको करेंगे सोल्व लिखेंगे, उसके बाद गिवन लिखेंगे, ठीक है। जो है लिखेंगे, क्या है बोला है, साबित करें, यानी कि साबित करें कि 1 माइनस कॉस ए बाई 2 साइन स्क्वायर ए बाई 2, ठीक है। 2 साइन स्क्वायर ए बाई 2, इसको करने के लिए हम लोग LHS में जाएंगे, यानी कि LHS पक्ष को लिखेंगे। क्या है LHS पक्ष, यानी है 1 माइनस कॉस ए। अब बताओ इसमें भी अभी फॉर्मूले कॉस ए का फॉर्मूला बताए हैं, इसमें भी प्रूफ करेंगे। कॉस ए का भी बताएं, क्या कॉस स्क्वायर ए बाई 2 माइनस 2 कॉस स्क्वायर ए बाई 2 माइनस साइन स्क्वायर ए बाई 2। अभी बताएं साइन स्क्वायर ए बाई 2 प्लस कॉस स्क्वायर ए बाई 2 बराबर 1। ये फॉर्मूला भी प्रूफ किए, सेम प्रोसेस इसमें भी करेंगे, ठीक है। फॉर्मूला लगाओ, क्या होगा, साइन स्क्वायर ए बाई 2 प्लस कॉस स्क्वायर ए बाई 2। माइनस है ना, ब्रैकेट लगाना नहीं भूलना है। माइनस में कॉस ए का फॉर्मूला बाई 2 माइनस साइन स्क्वायर ए बाई 2। डबल एलिमेंट लिखना है, माइनस पहले आ जाए, ब्रैकेट लगाना नहीं भूलना है। क्या होगा, बाई 2 प्लस कॉस स्क्वायर ए बाई 2 प्लस माइनस होगा माइनस कॉस स्क्वायर ए बाई 2 और माइनस माइनस प्लस साइन स्क्वायर ए बाई 2, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। चलिए यहाँ तक क्लियर है। तो अगले लाइन में क्या होगा बताइएगा, अगला लाइन में क्या होगा, अगला लाइन में क्या होगा, यहाँ क्या किए हैं, माइनस प्लस माइनस कॉस स्क्वायर है और माइनस माइनस प्लस साइन स्क्वायर है। उसके बाद एक घटना घटा है, अगर माइनस लगा के ब्रैकेट नहीं लगाइएगा, तो अगर माइनस लगा तो दोनों माइनस में लिखाएगा। यहाँ देख लीजिए ब्रैकेट माइनस के वजह से एगो प्लस बनता है, इसीलिए ब्रैकेट लगाते हैं, ठीक है। तो ब्रैकेट नहीं भूलना है। बताओ घटना घट चुका है एगो, यानी कि क्या हुआ, ये कटा प्लस में माइनस में कॉस स्क्वायर ए बाई 2 कॉस स्क्वायर ए बाई 2 खत्म। तो क्या बचा हमारा, यही बचा ना, एक साइन बचा और यहाँ एक साइन बचा, यही बचा ना, एक साइन यहाँ, यानी कि साइन स्क्वायर ए बाई 2 साइन स्क्वायर ए बाई 2, यानी कि 2 साइन स्क्वायर ए बाई 2। और यही जो हमारा है RHS है, यही जो हमारा है RHS है, यही जो हमारा है RHS है। तो आप इस चीज़ को समझने की कोशिश कीजिए, यानी कि हम लोग क्या कर पाए हैं, प्रूफ कर पाए ना, क्वेश्चन को प्रूफ कर पाए ना, सही है ना। 2 साइन स्क्वायर ए बाई 2। तो बताइए कहीं दिक्कत है, अगर कोई लाइन में अगर दिक्कत है तो बोलिए,
कहीं भी दिक्कत तो इसी नहीं होना चाहिए। ऐसे हमने हर बात को सही से बताया, हर बात को सही से फॉर्मूला ये सब क्यों होता है ये सब पढ़ाएं। अगर डिटेल से सब फॉर्मूला पढ़ना चाहते हैं तो आप लोग मेरे चैनल पे जाइए और इसके पहले वाले क्लास को, सभी क्लास को कंप्लीट कीजिए। पूरी बात हमने समझाया है, यानी कि मैथ बेसिक में कहने का अर्थ हुआ यानी कि 10th लेवल से पढ़ाए हैं। और क्लास है, अगर टाइम निकाल कर अगर सब कंप्लीट कर लेगा तो तुम्हारे से कोई हाथ नहीं मिला सकता, यानी कि सभी फॉर्मूले तुम्हारा कंप्लीट हो जाएगा। कहीं भी दिक्कत, एक पॉइंट भी दिक्कत नहीं आएगा फॉर्मूला में। और उसके बाद तो याद करने का भी बहुत बताया तरीका, और याद कीजिए। और ये तो याद करना ही पड़ेगा। अगर प्रूफ करने आना है, सीखना है तो प्रूफ भी किए हैं, उस बात को समझिए। और ये 4 फॉर्मूला याद भी कीजिए। और 4 फॉर्मूला LHS लिखे, 1 का फॉर्मूला मल्टीपल में लिए, कौसे का फॉर्मूला मल्टीपल में याद था। 1 का फॉर्मूला साइन स्क्वायर बाई 2 प्लस कॉस स्क्वायर बाई 2, माइनस रहेगा, डबल एलिमेंट लिखना है, ब्रैकेट लगाना है। कौसे का फॉर्मूला है कॉस स्क्वायर है माइनस साइन स्क्वायर है। क्या हो गया, क्या हो गया, ये कॉस स्क्वायर है तो क्या हो गया, कॉस स्क्वायर बाई 2 माइनस साइन स्क्वायर बाई 2। अगला लाइन क्या हुआ, साइन स्क्वायर बाई 2 कॉस स्क्वायर बाई 2 प्लस माइनस बाई 2। यहाँ घटना घट गया, प्लस माइनस में खत्म, एक साइन यानी कि 2 साइन स्क्वायर ए बाई 2। अगर ये बात समझ में आ गया है, टोटल बात अगर समझ में आ गया है तो आप लोग दोस्त लोग को, फ्रेंड लोग को ज़रूर शेयर कीजिए ये वीडियो। जिसको समझ में नहीं आता है, जिसको डर लगता है मैथ में, उस सबको बताइए चैनल के बारे में और इसको वीडियो भेजिए, पढ़ने को बोलिए। अगर समझ में आता है तो अच्छी बात है, पढ़ेंगे, चैनल से जुड़े रहेंगे, बहुत फ़ायदा दिलाएंगे। क्लास 12th में बहुत ही फ़ायदा मिलेगा। 2025 में देने वाले जितने भी छात्रा हैं सभी को फ़ायदा मिलेगा इस चैनल के माध्यम से। हर एक बात जाइएगा तो डिफ्रेंशिएशन का भी क्लास हो रहा है, इनवर्स का भी हो रहा है, तो आप लोग जाइए, दोनों क्लास कीजिए। प्लस मैथ बेसिक का करा ही रहे हैं तो लगभग क्लास है, वेक्टर मैट्रिक्स का भी उसमें कराए हैं, मैट्रिक्स को पढ़िए, बहुत सी पढ़ा चुके हैं, जाइए देखिए पढ़िए, ठीक है। तब तक नहीं पढ़िए, बदलना है अगर भविष्य को तो मेहनत ज़रूर करो, मेहनत ही सब चीज़ है। भविष्य को बदलना है तो मेहनत ज़रूर करना है, ठीक है। यहाँ तक अगर सही है तो चलिए, यहाँ तक कंप्लीट है तो इस चीज़ को नोट कर लेना है, ठीक है। इस चीज़ को नोट कर लेना है, चलिए नोट कर लेना है सभी को, सभी लोग नोट कर लें, ठीक है। आइए हैं, यानी ये फॉर्मूला दे देते हैं, ठीक है। ये याद कर लीजिएगा, यानी कि साइन माइनस थीटा होता है और कौसेक माइनस थीटा और टैन माइनस थीटा क्या होता है। ये 3 एक टाइप पर है। इसका होता है माइनस बाहर आ जाता है, यानी कि माइनस साइन थीटा हो जाता है, कॉसेक थीटा हो जाता है, और इसका भी माइनस बाहर आ जाता है, माइनस टैन थीटा हो जाता है। बस ये बात याद रखना है। और उसके बाद 3 और हैं, यानी कि कॉस माइनस थीटा क्या होगा और कॉट माइनस थीटा क्या होगा। इसका माइनस जब बाहर आता है तो पाई को माइनस बाहर आता है, क्या करता है, ये 4 गो है ना, 3 गो में माइनस, इसमें माइनस था तो बाहर फेंक देता है, पर इसमें माइनस क्या होता है, खत्म हो जाता है, यानी कि कॉस थीटा, इसका कॉट थीटा और इसका सेक थीटा हो जाता है। इसका माइनस खत्म हो जाता है, यानी कि विलुप्त हो जाता है, यानी कि यह खत्म कर देता है, यानी खा जाता है, यानी खत्म कर देता है। और सिंपल में कॉस माइनस थीटा कॉस थीटा, कॉट माइनस थीटा कॉट थीटा, सेक माइनस थीटा सेक थीटा, और ये तीनों एक जैसे हैं। अगर ये तीनों में माइनस आवेंगे तो माइनस को सिर्फ बाहर कर देना है, माइनस को बाहर कर देना है, माइनस को बाहर कर देना है। इस बात को याद रखिएगा। कौन खा जाता है आपका माइनस को, एंगल में साथ माइनस रहता है, कौन खा जाता है, तो कॉस कॉट और सेक है जो माइनस को खा जाता है, यानी कि 3 वर्ड का जो है ना वो तीनों खा जाता है। तो कहिएगा ये तो भी बाहर करता है, सिर्फ साइन, ऐसे 3 वर्ड वाला उसके, अब बोलिएगा ये भी तो 3 वर्ड है, तो देखिए ये सब अपवाद में, यानी साइन कॉसेक टैन है जो माइनस को बाहर करता है, याद करना है। साइन कॉसेक टैन माइनस को बाहर कर देता है, कॉस कॉट सेक माइनस को खत्म कर देता है, यानी खा जाता है। तो आगे बढ़ेंगे, यहाँ से कंप्लीट का हो गया है। तो आज हम ये फॉर्मूले दे रहे हैं, और आज का क्लास का फॉर्मूला कितना आपको पढ़ाएं, आज क्या प्रूफ कराए हैं,
एक पढ़ा है 1 प्लस कॉस 2a, एक पढ़ा है 1 माइनस कॉस 2a। इसका होता है 2 कॉस स्क्वायर a बाई, इसका होता है 2 साइन स्क्वायर a। और एक और पढ़ाएं इसी में 1 माइनस कॉस a, क्या होता है 2 कॉस स्क्वायर a होता a बाई 2, यानी एंगल आधा 1 प्लस में ना, यहाँ तो क्या है 1 प्लस कॉस 2 2 कॉस स्क्वायर, प्लस में कॉस होता है 1 माइनस कॉस a, क्या होता है 2 साइन स्क्वायर a बाई 2। बस ये फॉर्मूले आज इतना ही क्लास लिए हैं और ये सब फॉर्मूले को हम लोग प्रूफ भी किए हैं, ये सब फॉर्मूले को हम लोग प्रूफ भी किए हैं आज की सेशन में। इतना तक अगर कंप्लीट है तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आज की क्लास यहीं तक रखते हैं, कल की क्लास में मिलते हैं, और भी क्लास आगे लेनी है, इसीलिए क्लास को यहीं तक एंड करेंगे। जितना भी दोस्त साथी हैं, रिश्तेदार हैं, सभी के पास वीडियो का लिंक शेयर कीजिए, सभी को फ़ायदा मिलेगा। तो आई होप आप लोग को